बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू आलिया की ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। इसी से मुताल्लिक़ सवाल है कि ये मुफ्ती साहब ने जो कुछ फरमाया है ये सही भी है या नहीं, और क्या इस बात को आगे नकल किया जा सकता है या नहीं। तो पहले थोड़ा सा वीडियो को देख लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर तबसरा करूँगा। मैंने वो कब्रिस्तान देखा है मक्का में जहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है। बड़ी वहशत है उसमें। वहाँ एक पठान थे कई सालों से, उन्होंने कहा कि ये अजीब ऐसा कब्रिस्तान है कि यहाँ क्रेनें भी इस्तेमाल करके देख ली सऊदी गवर्नमेंट ने, यहाँ खुदाई नहीं होती। शायद कुदरत को ये मंजूर है कि इसमें कुछ भी ना करो, ये अरब की जाहिलियत की एक यादगार है, इस यादगार को मिटने मत दो, ताकि जो भी मक्का में ये कब्रिस्तान देखेगा तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 बार दुरूद पढ़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत जात पर, बेटियों पर कितना एहसान किया, कितनी इज्जत दिलाई। उस मुआशरे में जहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, उस मुआशरे में अपनी बेटी को कंधे पे बिठा के पूरी नमाज पढ़ के दिखाई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतना बड़ा मौजज़ा है कि अरब गवर्नमेंट ने उसको खत्म करने की कोशिश की है, मगर वो कब्रिस्तान खत्म नहीं हो रहा। ये इबरत नहीं तो और क्या है। देखें, पहली बात तो इस कब्रिस्तान के हवाले से जानें कि मुफ्ती साहब भी कोई ये नहीं फरमा रहे हैं कि भाई कुरान और सुन्नत के हवाले से मैं बयान कर रहा हूँ, बल्कि मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने एक पठान से बातें सुनी हैं। दरहकीकत ये जो कब्रिस्तान है इसके बारे में इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर हो गई हैं। एक बात तो यही मशहूर हो गई है कि यहाँ खुदाई नहीं होती बिल्कुल भी। लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ कोई इमारत बनाई जाती है तो मुनहदिम हो जाती है, ये बात भी मशहूर हो गई है। ऐसे ही ये बात भी मशहूर हो गई जगह के बारे में कि यहाँ खून निकलता रहता है और खुदाई की जाती है अगर तो यहाँ खून निकलने लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है इसी तरह की बातें हैं, कोई इनकी बुनियाद नहीं है। असल इस जगह को जो खाली छोड़ा गया है तो इसी वजह से छोड़ा गया है कि ये कब्रिस्तान की जगह है, और जो अरब हैं असल शेख ज़ुबैर मक्की हफ़िज़हुल्लाह वहीं रहते हैं मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे इस जगह को दिखाया भी था और इस जगह के बारे में मालूमात भी फ़राहम की थी। तो हज़रत शेख ने फरमाया था कि जो जगह है असल तो बेशक ये वही जगह है कि जहाँ जो बच्चियाँ होती थी उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो और हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसी जगह पर शहीद किया गया था, और अबू जहल ने ये कहा था कि हम हज़रत सुमैया को इस जगह में दफन होने नहीं देंगे। तो फिर ये हुआ था कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस जगह को ख़रीदा था और ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था कब्रिस्तान के लिए। चुनांचे फिर यहाँ मुसलमानों को दफन किया जाने लगा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इसी जगह दफन किया गया, और ऐसे ही उनके जो शोहर थे हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको भी इसी जगह पर दफन किया गया। ये मालूमात जो है शेख ज़ुबैर मक्की हफ़िज़हुल्लाह ताला उन्होंने मुझे ये फ़राहम की थी, उन्होंने बताई थी ये सारी बातें। तो असल जो बात है वो ये है कि कब्रिस्तान है, और ये जो हज़रात हैं अरब हज़रात उनका तो मौक़िफ़ बहुत ही सख्त है। न तो वो इसके कायल हैं कि किसी जगह पर अगर कब्र हो तो वहाँ मस्जिद बनाई जाए, तो बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। बल्कि मसला उनके यहाँ ये है कि अगर कब्र के ऊपर या कब्रिस्तान के ऊपर मस्जिद बनाई जा रही तो फ़ौरन उसको मुनहदिम किया जाएगा। यह है कि अगर कहीं मस्जिद थी उसके अंदर किसी ने कब्र बना ली है तो उस कब्र को वहाँ से हटाया जाएगा। तो बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं इस हवाले से। और जो मौक़ूफ़ा कब्रिस्तान होता है तो उसके बारे में उनका नज़रिया यह है कि उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो असल जो इस जगह को इन हज़रात ने छोड़ रखा है, यहाँ कोई इमारत नहीं बनाते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ खुदाई नहीं हो सकती है, कि खून निकल आता है, ये इमारत मुनहदिम हो जाती है, ये वजह नहीं है। बल्कि वजह ये है कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की जगह पे कोई इमारत वगैरह नहीं बनाई जाएगी। तो ये इन हज़रात का मौक़िफ़ है सऊदी अरब के जो उलमा हैं, तो इस वजह से इस जगह को इसी तरह से छोड़ रखा है। आप हज़रात में से अगर किसी को मज़ीद मालूमात हों तो बराए करम मुत्तला फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।